क्या फिर से भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है हाफिज सईद? ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश की फिराक में आतंकी हाफिज सईद? क्या जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक पाकिस्तान का आतंकी हाफिज सईद हिंदुस्तान में फिर खून खराबे की ताक में है? इस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा के करीब हाफिज सईद की तस्वीरें भी आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली आज तक पर स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के कच्छ में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब एक गांव की है। जिस मीठी गांव में आतंकी हाफिज सईद देखा गया वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। हाल ही में जैसलमेर के करीब पाकिस्तानी सीमा में भी हाफिज सईद को देखा गया था। हालांकि ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं हाफिज सईद के जैसलमेर आने से पहले की, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में हाफिज सईद की मौजूदगी कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ा रही हैं कि किसी नई साजिश में तो नहीं लगा हुआ है ये आतंकी हाफिज सईद। सूत्रों की माने तो हाफिज सईद कच्छ के करीब मीठी गांव में 21 अप्रैल को आया था और रात को वो गांव में ही रुका। कच्छ के ठीक उस पार हाफिज सईद को देखा गया। आपके सामने जो तस्वीरें हैं इसको जरा ध्यान से देखें। ये हाफिज सईद की वो तस्वीरें हैं जब ये लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए क्यों? क्योंकि वो खूंखार आतंकी हाफिज सईद कई तबकों में वहां पर अपनी एक अलग छवि लेके जाना जाता है। मतलब अपने आप को पहचाना जाना चाहिए, इसको चाहता है कि इसको पहचाना जाए एक अलग छवि के रूप में। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं लोगों में खाने का वितरण करते हुए, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाता हुआ कच्छ के ठीक उस तरफ। गोपी गांगर इस वक्त हमारे साथ है। गोपी, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशान की हाफिज सईद करीब अप्रैल की 21-22 तारीख को वहां पे देखा गया है। और जो हमें सूत्रों से वहां से जानकारी जो मिली है, जो ये तस्वीरें मिली है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये हाफिज सईद किस तरीके से वहां के लोगों को जो खाना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, साथ ही जो चीजें हैं वो भी लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे अहम कह सकते हैं कि वहां पे नकद पैसे भी बांटता है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो ये गांव है मीठी गांव, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कच्छ की खावड़ा की जो इंटरनेशनल बॉर्डर आती है वहां से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये मीठी गांव आया हुआ है। साथ ही जो एजेंसी है ये इसे इसलिए खतरनाक मानती है कि जो मीठी गांव है वहां के जो लोग हैं उनका पहनावा बिल्कुल कच्छ की तरह है, उनकी जो बोली है वो भी कच्छी बोली है। और यही वजह है कि लगातार हाफिज सईद जिस तरीके से वहां पे ये इस बार देखा गया है, एक रात वहां पे रुका हुआ है, तो सुरक्षा एजेंसी इसे काफी खतरनाक मानती है कि अगर गांव का किसी भी इंसान हाफिज सईद के साथ आतंकवादी गतिविधियों में अगर मिल गया तो आमतौर पर यह होता है। गोपी, यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इन तस्वीरों में एक दो चीजें हमने बड़ी गौर से देखी हैं। हाफिज सईद जिस तरीके से लोगों के बीच में है, जिस तरीके से इसके आसपास एक सुरक्षा कर्मियों का घेरा बना हुआ है, जो ये काम कर रहा है लोगों के बीच में, उससे इतना जरूर साफ है कि ये वहां के लोगों को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। गरीबी वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और उसमें ये इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इनके बीच में एक मददगार के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। और ये मॉडस ऑपरेंडी का पहला कदम होता है हाफिज सईद का। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल निशांत, हम कह सकते हैं कि ये मॉडस ऑपरेंडी का एक पहला हिस्सा है। जिस तरीके से वो वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप देख सकते हैं यहां तक कि जो सुरक्षा एजेंसियों से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक वो वहां पे नकद पैसे भी बांटता है हाफिज सईद। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं, और सुरक्षा एजेंसी से इसलिए भी खतरनाक मानती है कि अब तक पाकिस्तान से जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े जाते थे वो इसलिए पकड़े जाते थे कि उनका पहनावा भी अलग रहता था, उनकी बोली भी अलग रहती थी। लेकिन ये मीठी गांव है, यहाँ के लोग जो है उनका पहनावा भी कच्छी लोगों की तरह है, उनकी बोली भी कच्छी ही है। वैसे में सुरक्षा एजेंसी मानती है कि अगर इनमें से किसी भी इंसान आतंकवादी गतिविधियों से मिल गया तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल होगा सुरक्षा एजेंसियों के लिए। इसलिए इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी है उसने लगातार जब ये जो तस्वीरें मिली है उसके बाद से लगातार वहां पे अपना जो पहरेदारी है वो काफी बढ़ा दी है। निशांत, एक और चीज जो, क्योंकि ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
हाफिज सईद वो व्यक्ति है जिसने न जाने कितने कत्ल-ए-आम को यहां पर अंजाम दिया है हिंदुस्तान में, लेकिन हाफिज सईद वो व्यक्ति भी है जो इसका दूसरा चेहरा रहता है कि किस तरीके से जब पाकिस्तान में भूकंप आया था तब इसने मदद करने की कोशिश की थी और तब वहां पर यह बात हुई थी कि हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है, इसने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हाफिज सईद को देखे जाने के बाद अलर्ट दिया गया। आईबी ने बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर ट्रेनिंग कैंप बनाने की फिराक में है। ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, हाफिज सईद को देखे जाने के बाद यह अलर्ट कॉल किया गया है, ट्रेनिंग कैंप बनाने की फिराक में है। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, सवाल खड़ा यह होता है, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो भी अलर्ट वगैरह आ रहा है या जो भी खबरें आ रही है वो एक नेचुरल प्रोसेस है सिक्योरिटी एजेंसीज का, लेकिन हाफिज सईद का जम्मू कश्मीर से यहां पर नीचे की तरफ रुख करना यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हाफिज सईद पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अपने ट्रेनिंग कैंप स्थापित कर चुका है। न केवल पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान पंजाब तक सीमित नहीं है, आतंकवादी कैंप पाकिस्तान के सिंध इलाके में भी लगाए जा रहे हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरफ मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जो सिंध के लोग हैं उनको दवा और खाना दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक लगातार वहां नौजवानों से कहा जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ जिहाद का हिस्सा बने। इसमें कुछ वहां के हिंदू लोग भी हैं, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनको भी बरगलाने का प्रयास हाफिज सईद कर रहा है, पहले उनके परिवारों को मदद देकर और फिर उनके लड़कों को आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स में लाकर। मानचित्र के जरिए हम यहां आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में, और यह भी हमको यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि जमातुद दावा को अमेरिका ने अभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया है। पाकिस्तान में हाफिज सईद ने इसका विरोध किया है, लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके को देखें, पाकिस्तान का ये सिंध इलाका है और इसमें देखिए किन किन इलाकों में वो देखा गया है। शिकारपुर सबसे पहले यहां देखा गया, और इस पूरे लगभग 550 किलोमीटर लंबे इलाके में वो अपनी पैठ सिंध में बनाने की कोशिश कर रहा है। मीठी सिंध, उसके अलावा इस्लाम कोट सिंध पाकिस्तान, और उसके अलावा ये जो चौथी जगह है इस्लाम कोट की, मीरपुर, मीठी, इस्लाम कोट और शिकारपुर, इन चारों जगहों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं। और ये भारत की सीमा से कुछ इलाके महज 40 किलोमीटर दूर हैं, और इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल को यह खास हिदायत दी गई है कि अगले कुछ समय में, चाहे वो राजस्थान की सीमा हो या गुजरात की सीमा हो, और इसमें कच्छ का, वो रान ऑफ कच्छ का भी इलाका शामिल है, यहां पर कोई आतंकवादी घुसपैठ की साजिश रची जा सकती है। निशांत, गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि इंगित करते हैं कि अब जो फोकस है हाफिज सईद का वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, बल्कि वो थोड़ा ज्यादा फैलता जा रहा है। हमारे साथ शरद कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? अगर अलर्ट लेवल पे बात की जाए तो कितनी अलर्ट है वहां पर सुरक्षा एजेंसियां? देखिए निशांत, मैं पूरी खबर बताता हूं। जो आईबी ने रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार जो हमारे पास आई है, एक सप्ताह पहले बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया था और बीएसएफ के डीजी दौरा करके गए हैं इन इलाकों के। और सबसे बड़ी बात है कि जमातुल दावा के जो संस्थापक है हाफिज सईद, उसने नई संस्था बनाई है। संस्था का नाम है फलाह-ई-इंसानियत तंजीम। ये संस्था खास करके सिंध के इलाके की बनाई गई है, और ये पिछले 15-20 दिनों से किन किन इलाकों में घुमा है? मीठी, छाछड़ो, सांगर, बहावलपुर, नौकात, गर्रा सिटी, मीरपुर, खैरपुर, इस्लामपुर सिटी, नवाब गंज, जैकोबाबाद सिटी, लरकाना, सक्कार, दादू, इन इलाकों में पिछले लगातार 15-20 दिनों से घूम रहा है। इसमें सबसे बड़ी खबर जो हमें बताई गई कि बहावलपुर वो गांव है जहां का मुंबई हमले का मास्टर माइंड जो है वो उसी गांव का रहने वाला था, और वहां पर जाकर वो इनके परिजनों से मिला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीकानेर के ठीक सामने बहावलपुर गांव है, और जहां का कसाब रहने वाला था, वहां पर भी गया है हाफिज, और वहां पर परसों ये उनके परिजनों से मिला है। सबसे बड़ी खबर है अभी तक की, क्योंकि इस मामले पर ही मुकदमा चल रहा है हाफिज सईद से, और पाकिस्तान सोया हुआ है। और फलाह-ई-इंसानियत तंजीम के नाम पर इन तमाम गांवों में सिलाई मशीन, एम्बुलेंस,
इसके अलावा कंप्यूटर, इस तरह के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और जो बीएसएफ ने खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय को परसों सौंपी है, उसमें कहा जा रहा है कि खौफ का वातावरण बना हुआ है। पिछली बार बाढ़ के हालात थे तो हफीज सईद सिंध में आया था, उसके बाद से लगातार वहां से ये इलाका सब हिंदुओं का इलाका है पाकिस्तान में, वहां से एक्सोडस बढ़ा था और इसके बाद लगातार हिंदुओं में खौफ है। वो फोन कर रहे हैं अपने परिजनों के। कल संगठन है, कल जाकर जैसलमेर के कलेक्टर से मिले हैं कि लगातार वहां से फोन आ रहे हैं, वो खौफ ज्यादा है, उनसे धमकाया जा रहा है, उन्हें हिंदू मुक्त इलाका करने की बात कही जा रही है। तो इनको लेकर यहाँ पर बॉर्डर के इस पार भी तनाव है तमाम। शरद, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। गौरव मेरे साथ है। गौरव, कुछ गांव हैं, मीठी, बिटाला, इस्लामकोट, ये वो गांव हैं जहां पर हिंदू जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ऐसी खबर भी आ रही है कि ये जो हिंदू हैं इनको भी यहां पर ये चाहता है कि ये जो हिंदू हैं ये भी इसके आतंकी कैंप में आ जाएं। क्या ये बात सही है? खुफिया विभाग में हमारे सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो इस इलाके के हिंदू हैं इन्हें बरगलाया जाए, इन्हें डराया धमकाया जाए और इन्हें भी आतंकवादी बनाया जाए। और जैसा शरद बीएसएफ के हवाले से बता रहे थे कि वो अपने परिजनों से भारत में भी ये बात बता चुके हैं कि प्रयास यही चल रहा है, उनको ये धमकाया जा रहा है कि या आतंकवादी बन जाओ या तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवारों को मार दिया जाएगा। इस तरह की बात हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के बाकी आतंकवादी यहां लोगों से कह रहे हैं। बिल्कुल कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जिसे कहते हैं वो अपना रहे हैं कि अगर तुम हमारी बात मान जाते हो तो तुम्हारे परिजनों को हम अनाज भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, उन्हें दवा दारू भी देंगे, लेकिन अगर नहीं मानते हो तो उन्हें भी मार देंगे और तुमको तो मार ही देंगे। और इससे दहशत का ये माहौल है, खासतौर पर तब आप ये सोचिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पर जिस पर $10 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा है, पाकिस्तान की सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं करती है, पाकिस्तान की जनता इस आतंकवादी के खिलाफ कुछ नहीं करती है। और ये खुले तौर पर न केवल पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान पंजाब बल्कि पाकिस्तान के पूरे सिंध इलाके में, गुजरात के इलाके में, पाकिस्तानी इलाके में खुले तौर पर घूम रहा है और भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। निशांत, मैं सीधे दोस्त एक सवाल पूछूंगा आप दोनों से, और सबसे पहले शरद जवाब आपसे। स्ट्रेटेजिकली अगर बात की जाए तो हाफिज सईद ने अपना जो दायरा है इस खबर के बाद ये समझा जा सकता है उसको फैला दिया है, यानी कि हाफिज सईद अब सिर्फ उस एरिया में फोकस नहीं कर रहा है जिस एरिया में इसको माना जाता था। अब हाफिज सईद यहां पर भी आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसलमेर की ठीक उस तरफ वाला इलाका। क्या ये बात सही है, समझा जाए? बिल्कुल, जो तस्वीरें हमें मिली है आईबी से आज, हालांकि उसमें हाफिज सईद नहीं है, लेकिन जो उसका संगठन नया बनाया है फलाह-ए-इंसानियत तंजीम, इस संगठन ने गांव-गांव में जो सिलाई मशीन, एम्बुलेंस वगैरह सब बांटे हैं, कचरा उठाने वाले तक ये गाड़ियां बांटी हैं। इन गाड़ियों के जो विजुअल वहां से भेजे गए हैं वो खुफिया सूत्रों के अनुसार हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक तरह से उन इलाकों में लोकप्रिय होना चाहता है जिस तरह से वो एलओसी के आसपास पाक अधिकृत कश्मीर में लोकप्रिय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो यूथ को भी अपने साथ जोड़ना चाहता है, कसाब जैसे यूथ को, क्योंकि उसके बहावलपुर में उसको सफलता मिली थी। इसी तरह से इन इलाकों में यूथ को अपने संगठन से ये जोड़ना चाहता है। इसकी एक मोडस ऑपरेंडी है कि नई संगठन बनाता है, ये चिकित्सा के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर संगठन बनाया है और इसके थ्रू इसने पहल शुरू की है। तो इसी तरह के इसका मोडस ऑपरेंडी शुरू से रहा है कि समाज सेवा के नाम पर ये गांव में जाता है, वहां से युवाओं को जोड़ता है, क्योंकि ये इलाका बेरोजगार युवाओं का है। और ये जैसा गोपी बता रहे हैं कि पहनावा अगर आप सीमा के इस पार आए या सीमा के उस पार आए तो फर्क नहीं कर पाएंगे कौन सा हिंदुस्तान कौन सा पाकिस्तान है। इसका भी वो फायदा उठाना चाहता है। और जिस तरह से कुछ हाल के दिनों में जिस तरह से यहाँ पर गतिविधियां बढ़ी है, चाहे नकली नोट के हो या फिर या पर मादक पदार्थों की तस्करी का हो, ये भी इस सब का भी एक सेल खोल रखा है लश्कर तैयबा ने। तो ये इलाका काफी शांत माना जाता है और ये इसको लगता है कि अगर एलओसी के आसपास ज्यादा कड़ाई हो गई तो इन इलाकों में इन चीजों को लेकर वो सक्रिय हो सकता है। तो ये एक डर है बीएसएफ को। और सबसे बड़ा जो डर है कि जो एक्सोडस न शुरू हो जाए, हिंदू शरणार्थियों का आना लगातार भारत में जिस तरह से जारी है, कहीं वहां से भगदड़ न मच जाए, वो भारत सरकार की बड़ी समस्या है। क्योंकि हाफिज सईद एक खौफ का नाम है उस इलाके में, जिस तरह से घूम रहा है, ये हिंदू बहुल गांव है, जहां जहां ये गया है उनमें डर बना हुआ है और लोग वहां से लगातार फोन कर रहे हैं भारत सरकार से। वहां के जो इस तरफ आए हुए हिंदू शरणार्थी, उन्होंने आज कलेक्टर से मिले हैं और ज्ञापन दिए हैं कि किसी तरह से वहां के लोगों को सुरक्षा दी जाए और पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार बात करे। तो यहाँ तक बात आ गई है। निशांत,
हमारे साथ इस वक्त रजाउल लश्कर साहब जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल ब्यूरो देखते हैं मेल टुडे का। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यहां पर समझने वाली बात यह है, और मैं जिस परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहता हूं वो ये है कि इंडियन मुजाहिदीन को जिस तरीके से यहां पर कुचला गया, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सतर्कता बरती गई, उसके बाद हाफिज सईद का रुख करना इस इलाके का, क्या ये समझा जाए कि हाफिज सईद के जितने भी अभी तक मंसूबे थे वो नाकामयाब थे, वो फेल हो रहे थे धीरे धीरे, उसको देखते हुए हाफिज सईद को एक नया रास्ता ये मिल रहा है, क्या ये बात समझी जाए? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखिए हाफिज़ सईद का जो संगठन है, जो जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन, इनका एक बहुत ही पुराना प्लान है इनका एक, और ये चाहते हैं कि अब जब अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस जा रहे हैं, फ़ॉरेन फ़ौज, तो वो चाहते हैं कि इंडिया में फिर से वो अपने जो काम है वो शुरू करे। और मैं समझता हूँ कि ये उसी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ना तो सिर्फ कश्मीर से हट के वो अब चाह रहे हैं कि सिंध में घुसे, और जो इलाके हैं जो इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक है वहाँ आना चाह रहे हैं। और ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन का बहुत ही पुराना एक स्ट्रैटेजी रहा है। वो ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोगों को मतलब मदद चाहिए, वो वहाँ पे जाके एड बांटते हैं, कभी कभार स्कूल खोल देते हैं, और उसके बाद ये रिक्रूटमेंट शुरू होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब फलाह इंसानियत फाउंडेशन अब काफ़ी दिनों से उनके एक फ्रंट रहा है जमात उद दावा और लश्कर तैयबा के लिए। तो मैं समझता हूँ ये आपको देखना होगा बड़ा एक गेम प्लान के तौर पे कि वो और चाह रहे कि और रिक्रूटमेंट करे और जगह पे जाके वो एक्टिविटी शुरू करे, ख़ास करके जो इलाके इंडियन बॉर्डर के नज़दीक है। तो उसके बाद वो शायद और कुछ प्लान भी कर सकते हैं, बॉर्डर के दूसरी तरफ जाके कोई गड़बड़ करे, कुछ अटैक्स करे। आप जो बता रहे हैं, जाहिर सी बात है, जो आपने फलाह इंसानियत की बात बताई, उसका जिस तरीके से रोल था जब पाकिस्तान में भूकंप आए थे, हम सब जानते हैं, और वो एक कवर होता है हमेशा। गौरव मेरे साथ हैं। गौरव, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बड़ा सीधा सटीक सवाल, ये वो जमात उद दावा है जिसने कराची एयरपोर्ट में हमले के बाद बोला था ये भारत सरकार का हाथ है, बावजूद इसके कि तहरीके तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। ये वो जमात उद दावा है जो कि हिंदुस्तान में कई गतिविधियां करता हुआ आया है। वो जमात उद दावा का सरगना अगर इस बॉर्डर इलाके में देखा गया है, तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, अब उनका जो ओवरऑल अलर्टनेस का जो एक लेवल होता है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया? निश्चित तौर पर इसमें दो राय नहीं कि हाफिज सईद जब भारत की बात आती है तो ये खतरे का नाम है। हाफिज सईद न केवल 26/11 मुंबई के हमलों का सीधे जिम्मेदार है, बल्कि उससे पहले भारत पर एक सीरीज ऑफ हमले हुए थे जिसमें लश्कर तैयबा, हाफिज सईद जिम्मेदार था। चाहे वो लाल किले पर हमला हुआ हो, चाहे वो राजस्थान या दिल्ली में कई बम धमाके रहे हों, हाफिज सईद आतंक का पर्याय है, आतंक का दूसरा नाम है। अगर हाफिज सईद को पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब इलाके के आगे सिंध के इस इलाके में देखा गया है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो अब आतंक के अपने इस मकड़ जाल को और ज्यादा फैला रहा है और नए इलाकों से हमले की साजिश हो रही है। ये आप बेहतर बता सकते हैं, जो मकड़ जाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अपने आतंक के मकड़ जाल को फैला रहा है, या और जगह जो इसके मकड़ जाल को काट दिया गया है उसकी वजह से इसको यहां का रुख करना पड़ा है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लश्कर तैयबा या जमात उद दावा पर पाकिस्तान की सरकार ने नकेल कसने की कोई कोशिश नहीं की है। जमात उद दावा के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं जो नहीं, गौरव मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की तरफ से। जिस तरीके से यहां पर इंडियन मुजाहिदीन को कुचला गया, हम सब जानते हैं कि उसके आका वहां पर बैठे हुए थे। क्यों इंडियन मुजाहिदीन मरा गया, वो एक अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में झांकने वाली बात है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उनको चोट पहुंचाई गई, क्या उसके बाद से क्या यह माना जाए जम्मू कश्मीर में चोट जो जमात उद दावा या लश्कर तैयबा के जो भी मंसूबे थे उनको चोट पहुंचाई गई, क्या उसके बाद ये अपना जो दायरा है उसको अलग लेके जा रहा है या उसको बढ़ा रहा है? उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मुजाहिदीन पर एक प्रहार जरूर हुआ है, चाहे उनका बिहार में दरभंगा का सेल हो या महाराष्ट्र में पुणे का सेल हो, इन पर नकेल कसी गई है, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन को पूरी तरह से नेस्त नाबूद अभी तक नहीं किया जा सका है। गृह मंत्रालय में जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के कई स्लीपर सेल अभी भी बरकरार हैं, छिप गए हैं, और कुछ को तो अभी भी शह मिल रही है कुछ नेताओं की। उन पर नकेल कसने की तैयारी है, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन अभी भी एक मजबूत आतंकवादी संगठन के रूप में बरकरार है इस देश में। उसको पूरी तरह से कुचला नहीं गया है। अब
एक नए आतंक के जाल को फैलाने का यह प्रयास हो रहा है। वो 10 पाकिस्तानी आतंकवादी बहावलपुर के तो पकड़े गए, लेकिन अब अगर अगली बार पाकिस्तान से आतंकवादी आए वो ना पकड़े जाए, उनकी भाषा इतनी अलग ना हो, यह प्रयास है इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई उसका जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, हमारे जितने भी हमारे जर्नलिस्ट यहां पर जुड़े, जितने भी हमारे सहयोगी जुड़े, उससे निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि पहला, हाफिज सईद अपना दायरा बढ़ा रहा है, एक चीज, इसीलिए जैसलमेर और जैसलमेर के बाद कच्छ के ठीक उल्टी तरफ पाकिस्तान की तरफ वाला जो इलाका है वहां पर देखा गया। दूसरा, हाफिज सईद जो हिंदू है वहां पर उनको भी किसी तरीके से लेकर आना चाहता है इन ट्रेनिंग कैंप्स में जो कि आतंकवादी बनाते हैं। और तीसरा, इस सब से लेकर अभी तक पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई।